नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट ट्रिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्या सच में जो इनकम टैक्स का सेक्शन 43B का क्लोज एच है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या सच में अब यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इस पर बहुत सारे वीडियो आए, पर न्यूज भी आया और लोगों को यह लगा कि यह एक्सटेंड हो गया। कुछ लोगों ने तो सच में यह समझ लिया कि यह एक्सटेंड हो गया है, अब यह 1 अप्रैल 2025 से ही लागू होगा। और मैंने इस पर वीडियो बनाया क्यों? क्योंकि इसकी वजह से अभी भी मार्केट में कुछ लोग को यह सच लग रहा है कि यह एक्सटेंड हो गया है, क्योंकि इस तरीके से इस पर न्यूज आई और इस तरीके से मैसेज यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर सब जगह अपडेट मिला। और मेरे पास भी अभी व्हाट्सएप पे अपडेट है कि ये एक्सटेंड हो गया है, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। और मेरा एक क्लाइंट है, वो मेरे पास आए, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने भी माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज वाले मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर से कुछ सर्विस लिया है? अगर लिया तो क्या आपने उनको पेमेंट कर दिया? क्योंकि अब तो 31 मार्च करीब आ रहा है। उन्होंने क्या बोला कि सर जी ये तो खत्म हो गया है, या तो लागू ही नहीं है, अब तो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा है। मैंने उनसे पूछा आपको यह पता कहां से चला? तो उन्होंने जो न्यूज या जो व्हाट्सएप पे अपडेट मैंने देखा था वही चीज उन्होंने मुझे दिखाया, ये देखिए। लेकिन दोस्तों, इसमें जरा सा भी अभी सच्चाई नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल एक्सटेंड नहीं हुआ है। अभी जैसे था 1 अप्रैल 2023 से लागू है, अभी भी लागू है। हाँ, यह लोगों का मानना था कि हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर दे, हो सकता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू करे, हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं है। तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि यह अभी एक्सटेंड नहीं हुआ है। जिस तरीके से पहले था, यह नियम, यह कानून, यह रूल अभी भी लागू है। और जरा सा भी आप इसको लेकर लापरवाही मत करना, क्योंकि आपको जिस तरीके से वर्किंग करना है, आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट का जिस तरीके से तैयारी करना है 31 मार्च से, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि यह एक्सटेंड नहीं हुआ है। और अब 31 मार्च आने में भी ज्यादा दिन तो बचा नहीं है, 15 से 17 दिन बचे हुए हैं। तो आप कभी भी गलत इंफॉर्मेशन के चक्कर में अपना कुछ भी गलत मत करना, क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है या एक्सटेंड कर दिया गया है, तभी इस पर विश्वास करना। क्योंकि अगर कुछ ऐसा नोटिफिकेशन होता तो यहाँ देखिए, इनकम टैक्स की साइट मैंने खोल रखी है, मैंने यहाँ भी चेक किया, कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है इस पे। एमएसएमई को लेकर जो सेक्शन 43B क्लोज एच में एमएसएमई को लेकर जो कहा गया है, उसको लेकर कोई अपडेट नहीं है अभी तक। अगर कोई अपडेट आएगा दोस्तों, मैं आपको अपडेट करूंगा, आपको बताऊंगा कि यह एक्सटेंड हो गया है, कि अब यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, यह लागू था, जिस तरीके से पहले लागू था उसी तरीके से भी लागू है दोस्तों। और मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं कि आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है। लोगों का कंफ्यूजन यह है कि अगर उन्होंने ट्रांसपोर्टर से कोई सर्विस लिया है, ट्रांसपोर्ट की सर्विस लिया है, अगर वह ट्रांसपोर्टर एमएसएमई में रजिस्टर्ड भी है, उससे जो आपने सर्विस लिया ना, उस पर यह लागू नहीं होगा। अभी भी कंफ्यूजन है। तो दोस्तों, मैं यहां आपको क्लियर कर दूं, आपने या मैन्युफैक्चरर से कुछ परचेज किया है या सर्विस प्रोवाइडर से कोई सर्विस लिया है, अगर वह एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो आपके ऊपर इनकम टैक्स का सेक्शन 43B का क्लोज एच लागू होगा। ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर की बात की गई है। हाँ, ट्रेडर्स, अगर वह ट्रेडर्स है और एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, आपने ट्रेडर्स से जो परचेज किया है उसके ऊपर
यह इनकम टैक्स का सेक्शन 43B का जो क्लॉज एच है यह लागू नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीजें जो है MSMED एक्ट में ही बताया गया है, क्योंकि जो MSMED का एक्ट है उसमें ही कहा गया है अगर मैन्युफैक्चरर यूनिट्स या सर्विस प्रोवाइडर हैं सिर्फ उन्हीं को ही MSMED एक्ट के सेक्शन 15 का लाभ मिलेगा। तो जो ट्रेडर्स हैं वो भी तो MSME में रजिस्टर्ड हैं, बिल्कुल रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनको सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ही लाभ मिलेगा। जो सेक्शन 15 है MSME का उसका लाभ नहीं मिलेगा, मतलब 15 या 45 दिन में पेमेंट वाला फायदा नहीं मिलेगा ट्रेडर्स को। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर, ध्यान रखना आपने जिससे परचेज किया है उनका जो MSME का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आप उनसे मांग लीजिए। आपको सर्टिफिकेट पर ही दिख जाएगा, अगर वो मैन्युफैक्चरर होगा तो मैन्युफैक्चरर लिखा होगा, माइक्रो है कि स्मॉल है वह भी लिखा होगा, अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो उस पर लिखा होगा सर्विसेज माइक्रो है कि स्मॉल है, आपको उस सर्टिफिकेट से पता चल जाएगा। अगर वह ट्रेडर्स होगा तो जो MSME का सर्टिफिकेट होगा रजिस्ट्रेशन का उस पर ट्रेडर्स लिखा होगा। अब ट्रेडर्स लिखा है तो चाहे वो माइक्रो हो या स्मॉल हो या मीडियम हो, उससे कोई मतलब नहीं, उस पर लागू नहीं होगा। हाँ, अगर उसके सर्टिफिकेट में मैन्युफैक्चरर या सर्विस लिखा हुआ है यानी कि वह सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो माइक्रो में है या स्मॉल में है, तब आपने उससे जो भी सर्विस लिया है या जो भी कुछ गुड्स परचेज किया है उस पर जो 15 या 45 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना होगा। और वह 15 या 45 दिन जो है अगर 31 मार्च 2024 तक पूरा हो रहा है तो आप 31 मार्च 2024 तक पेमेंट कर देना है। अगर वह 31 मार्च 2024 तक 15 या 45 दिन नहीं पूरा हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपको 31 मार्च तक ही पेमेंट कर देना है, फिर आप कुछ कैलकुलेशन को देखना है। अगर 31 मार्च के बाद जब वह 15 या 45 दिन पूरा होगा तब तक पेमेंट कर देना है, भले ही वह 23-24 फाइनेंस ईयर का परचेज है। आपको वह कंडीशन देखनी पड़ेगी कि 15 दिन वाला है या 45 दिन वाला है, या सब पूरा मैटर किया है। इस पे हमने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप बिल्कुल डिटेल में देखना चाहते हो 15 दिन वाला 45 दिन वाला क्या कंडीशन है, माइक्रो कौन है, स्मॉल कौन है, मीडियम कौन है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो का मेरा मेन मकसद यही था कि जो यह लोगों के दिमाग में एक गलत बात बैठ गई थी कि यह एक्सटेंड हो गया है, अब यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, इसमें जरा सा भी सच्चाई नहीं है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ लोग यह सोच रहे थे कि हो सकता है गवर्नमेंट से विचार कर रही है, हो सकता है इसको एक्सटेंड कर दे, 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हो सकता है और हो गया में है अंतर है, तो अभी कुछ हुआ नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग, हाँ, जब कुछ एक्सटेंड होगा तो आपको मैं जरूर अपडेट करूंगा और उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा कि अब टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, जब वो अपडेट आएगा तो आपको जरूर मैं बताऊंगा। तो दोस्तों इसलिए इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि यह इसको एक्सटेंड किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी तैयारी कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो के बारे में बताना आपको यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह अपडेट आपको कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।